हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम जितने भी बीमारियां होती हैं अलग अलग रोगों से या अलग अलग डिसीज़ होती हैं वायरस से, बैक्टीरिया से, वो सारी हम यहाँ पर देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ। हेलमिंथस से होने वाली जो बीमारियां हैं उनमें पहली है अतिसार। इसमें दो ही बीमारी होती हैं, तो आपको कभी भी एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। अतिसार और दूसरी होती है फाइलेरिया। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसमें दो ही हैं तो वो बहुत छोटा सा है। फफूंद से होने वाली बीमारियां हैं, इसको आप याद रखने के लिए सिंपल सा कर सकते हो। एथलीट को दमा, खाज, दाद व गंजापन है। गंजापन है। अब इसमें क्या क्या चीज़ है? एक तो एथलीट से है एथलीट फुट। एथलीट फुट, इस सेशन को प्लीज़ शेयर कर देना और लाइक कर लेना। एथलीट फुट, ये देखो रोग टीनिया पेडिस। ये रोग जो है वो टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसके लिए। ओके, एथलीट फुट के बाद है दमा, जो किससे होता है? फफूंद से होने वाले रोगों में आपसे पूछा जाए तो वो दमा, खाज, और क्वेश्चन जो है वो कई बार उल्टा आता है कि खाज जो है वो किससे होती है, तो वो होती है फफूंद से। दांत और एक गंजापन। ठीक है। इसके बाद है विषाणु से होने वाले बीमारियां। विषाणु मतलब वायरस। इसमें आप याद कर सकते हो कि एपीडी में छोटे बच्चे ट्रे में खीरे मंगवाते हैं। एपीडी एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है कोटा में, तो आप ये याद कर सकते हो एपीडी में छोटे बच्चे ट्रे में खीरे मंगवाते हैं। तो विषाणु से होने वाली बीमारियों में यानी वायरस से होने वाली बीमारियों में इसको लिख सकते हो। तो इसमें ए से हो जाएगा एड्स। इसके बाद है पी से हो जाएगा इसमें पोलियो। पोलियो या फिर आप कह सकते हो पीलिया, इससे भी होगा। इसमें हेपेटाइटिस भी इसका नाम दे सकते हो टीके के तौर पे। और डी फॉर है डेंगू। जो डेंगू का बुखार होता है, डेंगू ज्वर, ये होता है अरवो वायरस से। वायरस में भी जो अरवो वायरस है। इसके बाद है टी हो गया, इसमें मैं है, में से है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। अब इसके बाद है छोटे है तो छोटे। अब छोटे से क्या है? छोटी माता। ये होती है वेरिसेला वायरस। छोटे बच्चे। और अब इसमें बच्चे में ओनली चे यूज करेंगे। चे फॉर है चेचक। ओके, चेचक ये होता है वेरिसेला वायरस से, और ये होता है वेरिओला वायरस। ठीक है, चे हो गया। इसके बाद है ट्रे। तो ट्रेक है ट्रैकोमा। ट्रे से क्या है? ट्रैकोमा। ये भी एक बीमारी है जो किससे होती है? वायरस से होती है। आपसे क्वेश्चन देगा कि ट्रैकोमा किससे होती है? ऑप्शन ए वायरस, बैक्टीरिया, इस तरह से। तो बैक्टीरिया का भी पढ़ लेंगे हम। ट्रे फॉर ट्रैकोमा। इसके बाद है खी। तो खी में है खसरा, ख से खसरा। इसके बाद है रे फॉर रेबीज। इसके बाद है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पाश्चर ने। इसके बाद है खीरे मंगवाते हैं, तो ग आ जाएगा इसमें, ग ले लेंगे हम, गलशोथ।
गलशोथ। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो रेबीज़ है उसका भी एक वायरस है, रेफडो वायरस। रेफडो वायरस ये किससे होता है? बेसिकली रेफडो वायरस से। वायरस का ही एक टाइप, रेफडो वायरस। इसके बाद मंगवाते हैं फॉर हर्पीस। ओके, ये होता है हर्पीस वायरस से, हर्पीस वायरस ये है। इसके साथ एक एक्स्ट्रा है इसमें, ई फॉर इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा ये होता है मिक्सो वायरस से, मिक्सो वायरस। ओके, ये हो गए। इसके बाद हम देखते हैं जो परजीवी और जीवाणु से होने वाले हैं। परजीवी से होने वाले जो रोग हैं और जीवाणु से होने वाले रोग हैं, आप इनको नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछे जरूर जाएंगे और ये बहुत फेवरेट है किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें स्टैटिक जीके आपसे पूछी जाती है। चलो, इसके बाद करते हैं परजीवी से होने वाले रोग। देखो, परजीवी से होने वाले रोगों में परजीवी को हम कहते हैं प्रोटोजोआ। ओके, इसको आप याद कर सकते हो। परजीवी मापे हुए सोने पर काला काला कर देते हैं, काला काला कर देते हैं। मैं पर नहीं लिखा है, पे लिखा है, ध्यान से देखना है इसको। यहाँ परजीवी, तो परजीवी से होने वाले रोगों की बात हो रही है, तो उसको ध्यान से देखो। इसमें मापे हुए में पहला है माँ फॉर मलेरिया। ओके, माँ फॉर मलेरिया। अब इसमें जो परजीवी होता है वो कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम। ओके, और इसका जो वाहक मच्छर है वो कौन है? मादा एनाफ्लीज। ये हो गया, ये मलेरिया के लिए हो गया। मापे हुए में पा से पायरिया। ओके, पायरिया। इसके लिए परजीवी कौन सा होता है? एंटी अमीबा जे। इसके लिए कोई मच्छर का ज़्यादा पूछा नहीं जाता एग्जाम में, तो हम केवल उतना पढ़ेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है मापे हुए सोने का मतलब है इसमें सोने की बीमारी से। सोने की बीमारी, ये गहने वाले सोना नहीं है, ये बीमारी वाला सोना है। सोने की बीमारी ये होता है ट्रिप्नेसोमा। और इसके लिए जो वाहक है वो है सीसी मक्खी। घरों में पाई जाने वाली मक्खी का ही एक अलग रूप है सोने की बीमारी। इसके बाद है सोने पे, तो पे फॉर है यहाँ पैचेस, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा था मैंने, पे लिखा था, तो पे फॉर है पैचेस। और इसका है एंटी अमीबा एच। ठीक है। इसके बाद है काला का मतलब, अब यहाँ पर डबल काला है तो उसके लिए हमने काला ज्वर, इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, काला ज्वर। तो इसके लिए जो परजीवी है वो कौन सा है? डोनाथानी। और इसके लिए जो वाहक है वो कौन है? बालू मक्खी। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम करते हैं जीवाणु से होने वाले रोग। देखो, जीवाणु का मतलब यहाँ पर क्या है? बैक्टीरिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको सारी चीज़ बता दी है इसी वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। साथ में ज्वाइन बटन के साथ आपको कुछ एडिशनल वीडियो प्रोवाइड होंगी। एग्जाम में आपको जीके इनसे बाहर नहीं जाएगी। जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग किस तरह से याद करोगे? कि पंडित का टिक न्यू है गाना सिकोड़। पंडित का टिक न्यू है गाना सिकोड़। अब यहाँ पर पंडित में ये है पंडित डी, तो
का, टिक, न्यू है, गाना, और सिकोड़ में सी और कोड़। चलो भाई, पंडित, पंडित से मतलब यहाँ पर प्लेग से। डी से है डिप्थीरिया, ओके। इसके बाद है ता से है टाइफाइड, टाइफाइड। का से है इसमें काली खांसी, काली खांसी। इसमें टी से है टिटनेस, टिटनस, ओके। टिटनेस आपसे पूछा जाए किससे होगा तो आप कहोगे बैक्टीरिया से, जीवाणु से या बैक्टीरिया। इसमें टिक का क है, कफ और कुष्ठ। न्यू, न्यू से मतलब न्यूमोनिया, ओके। है फॉर हैजा, ओके। गाना से मतलब है गोनोरिया, और सी फॉर है सिफिलिस, सिफिलिस। इसके साथ कोड़ का मतलब कोड़ है, कोड़ भी एक बीमारी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके। रॉबर्ट कोच ने कालरा और टीबी के जीवाणु की खोज की थी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। और इसके साथ मैंने आपको बताया था रेबीज का टीका लुईस पास्चर ने खोजा है, यहाँ तक कि दूध का पाश्चरीकरण भी लुईस पास्चर ने किया है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि मलेरिया जो शब्द है उसका मैक्लुआच ने इसका यूज किया था, और आर.डी. किर्श ने इसकी सूक्ष्मदर्शी द्वारा जांच की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लेना। परजीवी से होने वाले रोगों में, यानी प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों में, परजीवी मापे हुए सोने पर काला काला कर देते हैं। मा से मलेरिया, प से पायरिया, सोने की बीमारी, पी से पैचिस, और काला से काला ज्वर, ओके। इसके बाद ये आपसे विषाणु पूछा जाए तो विषाणु से आप कर सकते हो कि एपीडी में छोटे बच्चे ट्रे में खीर मंगवाते हैं, खीरें मंगवाते हैं। ए फॉर एड्स, पी फॉर पोलियो, पीलिया, हेपेटाइटिस इसका वाहक, और डी फॉर डेंगू ज्वर, जो डेंगू का बुखार होता है उसके लिए कौन सा वायरस है, अर्बो वायरस। में से मेनिंजाइटिस, छोटी से छोटी माता वेरिसेला वायरस, चे से चेचक वेरियोला वायरस, ट्रे से ट्रेकोमा, खी से खतरा, रे से रेबीज, ग से गलशोथ, रेबीज में रेफ्डोवायरस, ह से हर्पीज, और इन्फ्लुएंजा के लिए मिक्सो वायरस। तो ये सभी किसके लिए हैं, किसकी वजह से हैं, विषाणु से होने वाली बीमारियां हैं, यानी वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। इसके बाद फफूंद से होने वाली बीमारियों में एथलीट को दमा, खाज, दाद व गंजापन है, एथलीट फुट, ओके। और इसके साथ दमा, खाज, गाद और गंजापन। हैमिल्टन से आपसे पूछे कि हेल्मिंथस से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं तो आप कहोगे अतिसार और फाइलेरिया, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। इस सेशन को आप प्लीज़ शेयर और लाइक जरूर करना।